बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में 3.8, 3.9 और 3.10 का जिक्र करेंगे, जिसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है और बहुत दफ़ा ये बोर्ड में आए हुए हैं। चलिए सबसे पहले 3.8 देखते हैं। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड। तो एज यूजुअल हम देखते हैं कि हमें यहाँ क्या पूछा जा रहा है। इसमें हमसे टाइम पूछा जा रहा है टू चेंज 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम। अब याद रहे, जब उसने न्यूटन सेकंड कहा तब भी हमें ये पता चला ये तो मोमेंटम का यूनिट है। आपको यहाँ यूनिट भी याद करना है कि न्यूटन सेकंड किसका यूनिट है। वैसे भी उसने आगे मोमेंटम पूछ लिया है, बाय द फोर्स ऑफ न्यूटन। जैसे कि हम देखते हैं, मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि सबसे पहले हमने न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है। तो देखते हैं गिवन डाटा में हमारे पास क्या आ रहा है। गिवन डाटा में एक तो हमारे पास आ रहा है ये 22। तो 22 को हम किस से लिखेंगे? पी से। याद रहे मोमेंटम के लिए हम पी यूज़ करते हैं और आपको कुछ बुक में पी के साथ डेल बी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे ये जो चेंज वर्ड है, चेंज के लिए हम अक्सर डेल्टा का वर्ड यूज़ करते हैं। तो आप डेल पी इज इक्वल 22 न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हो, ये भी आपका ठीक होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो उसने हमें फोर्स दी है, तो इसको भी बाहर निकाल लो। गिवन डाटा में फोर्स कितनी है? 20 न्यूटन। तो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और यहाँ आपको मोमेंटम की भी समझ आ गई, मोमेंटम का यूनिट होता है न्यूटन सेकंड। अब कहता है हाउ मच टाइम। तो क्या फाइंड करना है हमने? टाइम। देखो वाई पूछे, व्हाट पूछे, हाउ पूछे, तो फाइंड पूछे, रिक्वायर्ड पूछे, तो इसका मतलब है ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो हाउ मच पूछा है तो टाइम पूछा है, तो टाइम हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है एफ इज इक्वल पी ओवर टी। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर ये तो पूरी बुक में हमने फार्मूला नहीं देखा। फोर्स एंड मोमेंटम वाला आपने लॉन्ग क्वेश्चन किया होगा, जिसमें था पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल एफ। ये तो आपको फार्मूला याद होगा, लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा बोर्ड में आया हुआ है। याद रहे, जब भी दरमियान में माइनस या प्लस आ जाता है तो उसके लिए हम डेल्टा का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, साथ में पी लिख देते हैं, क्योंकि ये पी एफ माइनस पी आई है तो इसलिए मैंने पी लिख दिया। अगर यहाँ वी एफ माइनस वी आई होता तो मैं यहाँ वी लिख देता, नीचे टी ऐसे ही, और यहाँ एफ। ये जो डेल्टा है ये माइनस और प्लस की वजह से आता है, और इस तरह से ये फार्मूला हमारे पास बन गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला बन गया। आप डेल्टा भी लगा सकते हो, नहीं भी डेल्टा लगाना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब आपको ये समझ आ गई कि ये वाला जो फार्मूला है ये कैसे बना। नेक्स्ट हम इसमें सिर्फ क्या करेंगे, हमें यहाँ से टाइम निकालना है। देखिए यहाँ से अगर मुझे टाइम निकालना है तो टाइम इस तरफ आ जाएगा और फोर्स नीचे आ जाएगी। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया, टाइम ऊपर चला गया और फोर्स नीचे आ गई। अब सिंपल इसमें हमने क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। हमें पता है मोमेंटम की वैल्यू, पी की वैल्यू 22 थी, उसको ऊपर लिख लिया। फोर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 20, उसको नीचे लिख लिया। इसको जब डिवाइड करोगे 1.1 सेकंड, अगेन इसको आप बॉक्स में बंद कर दोगे, तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, 3.9। इसमें पूछा जा रहा है हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अब आपको ये समझ आ गया कि यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब फोर्स हमने फाइंड करनी है। उसके बाद मैथ उसने दिया 5 kg। चले मैं डायरेक्ट डाटा को लिखता हूँ। डाटा में देखते हैं, गिवन डाटा में हमारे पास क्या आएगा। यहाँ 5 kg है, तो 5 kg से भी समझ आ रही है kg किसका यूनिट होता है? मैथ का। तो यहाँ हमारे पास आ गया मैथ 5 kg। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास उसने जो न्यूमेरिकल वैल्यू है सबसे पहले वो देखते हैं। ये 0.6, तो ये है क्या? वुड बिटवीन फ्रिक्शन ऑफ, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का साइन हम ये लगाएंगे, माइक्रो भी बोलते हैं इसको समटाइम, और यहाँ पे 0.6 ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आ गई। अब हम दो ही वैल्यू उसने दी थी, वो दोनों लिख ली। तो यहाँ पे हम जी की वैल्यू भी लिखेंगे, क्योंकि ये फार्मूले में आगे यूज़ होगी, आगे जाके आपको बताऊंगा फार्मूला इसका क्या है। तो यहाँ पे ये 3 वैल्यू तो हमने लिख ली, ये तो गिवन डाटा था, और गिवन डाटा में हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मच इज़ द फोर्स।
तो टू फाइंड में हम लिख लेंगे कि हमने फोर्स यहाँ फाइंड करनी है। इसका फार्मूला हमें याद करना है। बुक में आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के टॉपिक में जाएंगे तो आपको इसका फार्मूला मिल जाएगा। ये इसका फार्मूला है। अब माइक्रो की वैल्यू या म्यू की वैल्यू या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पढ़ लो इसको। इसकी वैल्यू उसने कितनी दी है 0.6, इसकी जगह वो पुट कर दो। एम की वैल्यू उसने कितनी दी हुई है 5, वो पुट कर दो। और जी की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है 10। इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पास आ गया 30 न्यूटन। और ये आपका आंसर है। इसको बॉक्स में बंद कर दो। देखने में ये बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल और आसान न्यूमेरिकल है, लेकिन ये बहुत दफा बोर्ड में आया हुआ है। लास्ट न्यूमेरिकल है। चलिए मैं इसको पढ़ता नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में भी आया हुआ है, लॉन्ग में ये भी आया हुआ है, बहुत दफा आया हुआ है। डायरेक्ट हम इसकी देखते हैं इसमें करेंगे क्या। सबसे पहले देखें न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है 5 kg। तो गिवन डाटा में लिख लो जी। हम लिख लेते हैं 5 kg क्या है, kg है तो मैस है। उसके बाद उसने दिया हुआ है रेडियस। रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया 50 सेंटीमीटर। तो इसको लिख लो। यहाँ एक बात बहुत गौर से समझने वाली है। फिजिक्स में हम जो डाटा लेते हैं, जब भी सेंटीमीटर में डाटा आएगा हमने उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। जब भी हमारे पास ग्राम में आएगा तो हमने उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ जो वैल्यू आई हुई है वो तो सेंटीमीटर में आई है, तो मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखें ऊपर क्या ये क्या था 50 था, 50 को ऐसे ही लिखेंगे। चलिए मैं इसको ना एक ट्रिक से बताता हूँ। अक्सर बच्चे वैसे तो एक याद कर लो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 लगाना पड़ेगा। लेकिन कैसे, देखें 50 सेंटीमीटर था तो सी जो है ये सेंचुरी से समझिए निकला हुआ है। C50 ऐसे, ये जो C है अगर इसको ख़त्म करना है तो मैंने कहा ये सेंचुरी से निकला है तो यहाँ पे 100 लगा दिया। सेंचुरी 100 ही होता है। तो ये C तो ख़त्म हो गया क्योंकि उसकी जगह हमने 100 लगा दिया, तो मीटर ऐसे ही रहेगा। अगेन ये C जो है इसकी जगह 100 लगा के मैंने इसे ख़त्म कर दिया तो मीटर ऐसे ही रहा। अब इसको जब आप मज़ीद डिवाइड करोगे तो आपके पास आ गया 0.5 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर को ख़त्म करने के लिए हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना होता है और 100 से डिवाइड करना होता है। तो देखो मीटर में आ गया, इसलिए हमारे पास फाइनल ये आ गया। अच्छे, अब हमने करना क्या है, हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स नीडेड। अब हमने यहां करना क्या, फोर्स फाइंड करनी है। तो टू फाइंड में हमारे पास यहां उसने एक और वैल्यू दी हुई है। न्यूमेरिकल वैल्यू में अगर देखें तो हमारे पास यहां पे दिया हुआ है 3। तो 3 हमारे पास क्या है, स्पीड है, तो उसको भी निकाल लो। तो यहाँ आपको याद भी रखना है स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। अगेन बता दूं, मैस का किलोग्राम, केजी, और रेडियस हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, उसका यूनिट मीटर, और स्पीड हो, वेलोसिटी हो, तो उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो ये साथ साथ आपको यूनिट याद करने हैं। चलिए फाइंड हमने किसको करना है, फाइंड हमने करना है सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो फोर्स को लिखते हैं एफ से, लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स है तो साथ में हमने लगा दिया सी। इसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला आपको याद करना है, ये होता है mv² ओवर आर। तो ये गालबन सारी ही चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। m भी हमारे पास है, r भी हमारे पास है, और v भी है। सिर्फ इसमें वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू आपने m की जगह 0.5 पुट कर दिया, और उसके बाद हमारे पास v है तो v की जगह पे 3 दिया हुआ है, और उसके ऊपर स्क्वायर है, ये पुट कर दिया। उसके बाद हमारे पास नीचे r है तो r की वैल्यू दी हुई है 0.5, ये वैल्यू पुट कर दी। 0.5 से कट हो जाएगा, बाकी बचा 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 होता है 9। कैसे, ये हमारे पास 3 कितने आ गए 2, क्योंकि पावर 2 है तो ये आ गया 9। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको आप बॉक्स में बंद कर देंगे। होप सो बच्चे आपको वीडियो की समझ आई है। नहीं समझ आई तो आप इसको दोबारा देखें। ये बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।